Hypersensitivity reaction, also called hypersensitivity reaction or intolerance, is a abnormal physiological condition in which there is an undesirable and adverse immune response to antigen. हमारे पास ये एक रिएक्शंस है जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है। एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है किसी चीज का बढ़ना या इधर उधर होना, जब भी कोई जैसे प्रोस्टेग्लैंडिन का बढ़ना, जब भी कोई इन्फेक्शन या कोई भी चीज आपके जिस्म में, कोई भी फॉरेन एंटीजन जो आपके जिस्म में एंटर हो जाए तो कुछ चीजें बढ़ जाती है। कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो आपके जिस्म को हेल्दी रखने के लिए कोशा होती है। कुछ एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास एबनॉर्मल है, यानी जिस्म के लिए एक एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो आप ना चाहते हुए भी वो वकूफ़ पजीर हो जाती है। और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स है जब भी कोई एंटीजन आपके जिस्म में एंटर हो जाए। सही है। एन exaggerated response by the body or the mind to certain stimuli। ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है सर्टेन स्टिमुलाई की वजह से हो सकती है, जैसे कोई एलर्जीज आ जाए, जैसे डस्ट पार्टिकल्स आपके जिस्म में एंटर हो जाए, या हार्मोन्स, हार्मोन जो है आपके जिस्म में, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मीठा चीज खाते हो तो इंसुलिन रिलीज हो जाती है। जब आपके जिस्म में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो हमारे पास ग्लूकागोन जो है वो रिलीज हो जाती है। तो दीज आर द हाइपर सेंसिटिविटी। और इमोशंस, आपको गुस्सा आना, सही है, या इमोशन जो है खुशी का इजहार करना ऑटोमेटिकली, इमोशंस जो है, दीज आर आल्सो द टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। तो कुछ एबनॉर्मल स्टिमुलेशन है, कुछ एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होती है। जैसे स्ट्रेस जो है एक टाइप ऑफ इमोशन है। स्ट्रेस जो है जब भी आप कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई में कुछ ऐसे हालात देख लेते हो तो इसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाते हो। लेकिन ज्यादातर इसमें जो मिसालें हैं उसमें एलर्जीज है, एलर्जिक रिएक्शंस है और हार्मोन्स वगैरह है। तो आपको मैंने इंसुलिन बताया, इसमें मल्टीपल हार्मोन आ सकती है। टाइप्स ऑफ, बेसिकली तौर पे हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के 4 टाइप्स हैं। टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4। ये आपको याद करना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स। इसमें एज लिखा है लेकिन ये एंटीजन मीडिएटेड इमीडिएट रिएक्शन है। टाइप 1 को हम एंटीजन मीडिएटेड इमीडिएट रिएक्शंस कहते हैं, एज नहीं है, ये गलत लिखा है। एंटीजन मीडिएटेड, जो एंटीजन के साथ इसका ताल्लुक होता है डायरेक्टली, सही है, जो भी आपको खारिश कोई चीज काट लेते हैं जैसे मच्छर है, और एकदम इमीडिएट रिएक्शन जो है आपको एकदम हो जाए, वो हमारे पास क्या है, वो एंटीजन मीडिएटेड इमीडिएट रिएक्शंस कहलाती हैं। तो कोई भी एलर्जीज हो जाती है। इस तरह टाइप 2, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस है मेनली इन्वॉल्विंग, जिसमें आईजीजी और आईजीएम है। टाइप 2 में जैसे सल्मोनेल टाइफाइड जो है, जब जिसके लिए हम आईजीएम और आईजीजी टाइफाइडोड के लिए करते हैं, और इसमें जब आईजीएम या आईजीजी हमें शुरू होते हैं, शो अप हो जाते हैं, तो एंटीबॉडी है। तो दिस एंटीबॉडी शोज डेट शोज डेट के टाइफाइडोड यानी टाइफाइड के खिलाफ ये प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, तो इट्स मीन दैट द पर्सन और द क्लाइंट मे हैव द टाइफाइड फीवर। ये तो सिर्फ टाइफाइड का मैंने बताया, लेकिन ये एंटीबॉडी, हम भी कोई भी एंटीजन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके बाद इसके खिलाफ जब भी कोई एंटीबॉडी बन जाती है, और एंटीबॉडी शोइंग करते हैं कि ये टाइप 2 टाइप ऑफ रिएक्शन है किसी भी एंटीजन के खिलाफ, जब एंटीबॉडीज कंटेनिंग हमें शो अप हो जाती है तो क्या होते हैं, टाइप 2 कहलाती हैं। तीसरा हमारे पास टाइप 3 है, इम्यून कम्प्लेक्स। जो इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस है जिसमें आईजी कंप्लीमेंट सिस्टम है, एंटीबॉडी के साथ साथ हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम कहलाते हैं। कंप्लीमेंट जो है टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम है जिसमें हमारे पास C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, और फिर क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को या कोई भी इनवीडर्स को, कोई भी जरासीम को क्या करते हैं, पेगोसाइटिक एक्शन करा देता है, जो कंप्लीमेंट सिस्टम कहलाता है। सही है। कंप्लीमेंट जो है टाइप ऑफ पेगोसाइटिक रिएक्शन है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होते। इस कंडीशन को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। एक डायरेक्ट ऑप्सोनाइजेशन होती है और एक इनडायरेक्ट ऑप्सोनाइजेशन होती है। हम डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते हैं बिकॉज यहाँ पर इन लोगों ने डिटेल ही नहीं लिखी है, तो नो नीड फॉर दिस। टाइप 4 हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। इसमें हम ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस की मिसाल देते हैं कि टाइप 4 में हमारे पास जैसे ट्यूबरकुलोसिस है वो सेल मीडिएटेड होती है।
फिर दोबारा इन लोगों ने बता दिया कि टाइप 1 में क्या है इम्यून रिएक्टेंट में, इसमें आईजीई जो है, हम जब सीबीसी करते हैं आईजीई जो है एलर्जिक के लिए करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन जो है टाइप 1 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आ जाती है, और जिन लोगों में आईजीई का लेवल बढ़ जाता है तो इट शोज दैट द पर्सन और द क्लाइंट में हैव द एलर्जिक रिएक्शन। इसमें एंटीजन जो है सोलेबल मॉलिक्यूल्स होती है, सोलेबल होती है। ये देखो, दीज आर द मास्ट सेल्स, हमारे जिसम में मास्ट सेल्स होते हैं, और ये आईजी जो है इसके साथ अटैच होती है, बेजोफिल है। और जबकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करते हैं, आईजी आईजी इंड्यूस मास्ट सेल एक्टिवेशन। आईजी क्या करते हैं, ये मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह और जिसम में रेडनेस वगैरह, स्वेलिंग वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो आईजी सबसे पहले टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या करते हैं, आपकी आईजी जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, और आईजी के इंक्रीज लेवल जो है वो क्या करते हैं, हाई एक्टिवेशन टू द मास्ट सेल। जब मास्ट सेल एक्टिवेट होगा तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से द पर्सन और द क्लाइंट हैविंग एलर्जिक रिएक्शन। फिर हमारे पास टाइप 2 है। टाइप 2 में हमारे पास जैसे हमने बताया था कि आईजीजी इसमें मोस्ट कॉमनली एंटीबॉडी कंटेनिंग रिएक्शन हम इसको कहते भी है। आईजीजी इसमें शामिल है। आईजीई आईजीजी एज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। ये जो है हमारे पास ये एंटीजन कंटेनिंग होती है टाइप 1। टाइप 2 जो है वो एंटीबॉडी कंटेनिंग होती है, जिसमें सेल जो है मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल, ये सेल्स है और ये मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और टाइप 2 में हमारे पास कंप्लीमेंट मेडिएटेड फेगोसाइटोसिस करते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसमें कंप्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट होते हैं, और पेगोसाइटोसिस जैसे हमने अभी पहले बता दिया था कि पेगोसाइटिस का मतलब ईटिंग ऑफ द सेल्स कराते हैं। कौन सी सेल को ईट अप कर लेते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को या जर्म सेल्स को ईट अप करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ क्या है, इम्यून सिस्टम में ये होती है। पहले एंटीबॉडीज होती है, जब एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाते हैं वो एक्टिवेट करते हैं C1 को, फिर C3 को, C2 को, फिर इस तरह C4, इस तरह ये हो जाती है, और C9 तक फिर ड्रिल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ड्रिल करते हैं, सेल वॉल को ड्रिल कर लेते हैं, होल कर लेते हैं, और बैक्टीरिया मर जाती है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज पेगोसाइटिक, पेगोसाइटिक कंडीशन हम इसको कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल में हमारे पास वो है, जैसे टाइप 1 में हमारे पास एलर्जिक रेनाइटिस कहलाते हैं, और क्रोनिक यूटिकारिया जो है ये हमारे पास एग्जाम्पल फॉर द टाइप 2 में हमारे पास आ जाती है। फिर टाइप 3 टाइप 3 में भी हमारे पास आईजीजी इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि आईजीजी इन्वॉल्व इम्यून रिएक्टेंट में टाइप 3 में कौन से इम्यून रिएक्टेंट है, आईजीजी है। टाइप 2 में भी आईजीजी होती है। अम, इसमें भी सोलेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें देख लो दोनों में फर्क देख लो। इसमें आईजीजी, इसमें भी आईजीजी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें भी आईजीजी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें टिश्यू डैमेज, जब भी टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो ये इम्यून कम्प्लेक्सेस बनाते, कब जब भी कोई इंजरी हो जाए, कोई कट लग जाए, तो फिर क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं। सही है। और ये इम्यून कम्प्लेक्सेस जो है दिस दिस लीड टू, ये क्या कराता है, कोज फॉर द लीडिंग कोज लीडिंग कोज फॉर द पेगोसाइटिक एक्शन करा देता है। फिर टाइप 4 में जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सही है, सोल्यूबल सेल है, टी सेल मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन होती है, सही है, या साइटोटॉक्सिसिटी होती है। इसमें एग्जाम्पल में ट्यूबरकुलोसिस आ जाती है टाइप 4 में। फिर दोबारा टाइप 3 को वो करते अल्टरनेटिव नेम जो है टाइप 3 का इम्यून कम्प्लेक्स है, हो सकते हैं अल्टरनेटिव नेम फॉर द टाइप 3 एज इम्यून कम्प्लेक्सेस। और ये एंटीबॉडी या सेल मेडिएटर्स भी होती है, जिसमें एंटीबॉडी जो है आईजीजी इन्वॉल्व होती है। इसमें कम्प्लीमेंट्स और न्यूट्रोफिल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इमर्जिकल रिएक्शन क्या है, एंटीबॉडी आईजीजी बाइंड्स, या क्या करते हैं, आईजीजी जो है बाइंड हो जाती है, अटैच हो जाती है एंटीजन के साथ, जो क्या करते हैं, सर्कुलेटिंग इम्यून कम्प्लेक्स बनाते हैं आपके ब्लड में। ये कम्प्लेक्सेस जो है आना शुरू हो जाती है, और ये वेजल, वॉल ऑफ द वेजल जो है वहां पर अटैच हो जाते हैं। यानी कौन से वेजल्स वॉल पर अटैच होता है, किडनी के, सही है, ज्यादातर किडनी के वॉल ऑफ द वेजल में वहां पर अटैच हो जाते हैं, और क्या करते हैं, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन करा देते हैं टाइप 3 में।
एग्जाम्पल में क्या है, सीरम सिकनेस इज द टाइप ऑफ टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस भी इसमें टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। आर्थोज रिएक्शंस, membranous neuropathy or reactive arthritis, these are all the examples of the type 3 hypersensitivity reaction की एग्जाम्पल में आ जाती है। तो आप लोग इस तरह याद कीजिए। These are the another example. These are the another example of type 3 जिसमें tissue damage, for example this is the reaction with the complement matrix system, यहाँ पर complement system आ जाती है। इसमें एंजाइम एंड साइटोकाइंस कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, जब भी कोई एंजाइम या साइटोकाइंस आ जाते हैं इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और जब ये क्या करते हैं, इन टिश्यू अट्रैक्ट, जब भी आपके ये एंजाइम्स वगैरह साइटोकाइंस जो है डिपोजिट हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और कंप्लीमेंट सिस्टम क्या करते हैं, दीज आर द दिस इज द, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एंटीजेंस, या हमारे पास एंटीबॉडी है। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस के बाद क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करा देते हैं, ये एक्टिवेट करा देते हैं, किसकी वजह से, किस चीज को एक्टिवेट कराते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम को। जब भी कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, दिस लीड टू द फेगोसाइटिक एक्शन करा देते हैं, सेल वॉल को डैमेज कर लेते हैं। और ये जब भी सेल वॉल डैमेज हो जाती है, तो बैक्टीरियल सेल्स या कोई भी जर्म सेल जो है वो डेथ हो जाता है। सही है। तो दिस इज द इनदर वो है, एग्जाम्पल है। हम अगर दोबारा सुनना चाहते तो ये है, दिस इज द एंटीजन, एंटीबॉडी है, आईजी की एंटीबॉडीज है, दिस इज एंटीजन। सबसे पहले दोनों का क्या हो जाता है, कम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। आफ्टर द फ्रेंडशिप ऑफ एंटीजेंस एंटीबॉडीज, दिस, जब ये कम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, ये डिपोजिट हो जाते हैं टिश्यूज वगैरह में। जब ये टिश्यूज वगैरह में एक्टिवेट डिपोजिट हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं, दिस लीड टू एक्टिवेट द और एट्रैक्ट द कंप्लीमेंट सिस्टम। क्योंकि विदाउट रिएक्शन ये चीजें जो हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन कंप्लीमेंट सिस्टम कब एक्टिवेट हो जाते हैं, व्हेन द एंटीजन एंटीबॉडी complexes are formed and deposit on the tissue sites. This lead to attract or activate the complement system. और complement system जो है the type of immune system है, which is responsible for the phagocytic action. तो क्या करते हैं, फिर phagocytic action कराते हैं against the against the germs, बैक्टीरिया सेल को डेथ करा देता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल है। टाइप फोर जो है अल्टरनेटिव नेम, इसको टाइप फोर को हम दूसरा नाम भी कहते हैं डिले टाइप ऑफ रिएक्शन या सेल मेडिएटेड रिएक्शन कराते हैं। तो इस तरह के नाम आ सकते हैं कि टाइप फोर को दूसरा नाम डिले टाइप या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, या एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट, यानी ये एंटीबॉडी पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होती है। यानी टाइप टू और टाइप थ्री जो है वो हमारे पास एंटीबॉडी डिपेंडेंट होती है, इससे आई एन हटा देते हैं, वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होती है। टाइप वन जो है वो एंटीजन डिपेंडेंट होती है, वाइल टाइप फोर ए सेल डिपेंडेंट होती है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होती है। और इसको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं, टी सेल रिएक्शन भी कहते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में क्या है, ये जब टी हेल्पर सेल्स को क्या करते हैं, टी हेल्पर वन और टी हेल्पर 17 सेल्स आर एक्टिवेटेड। ये कब एक्टिवेट होते हैं, बाय एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, व्हेन द एंटीजन इज प्रेजेंटेड, जब एंटीजन प्रेजेंटेड हो जाता है, अगेन इन फ्यूचर मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्स करा देता है और इसको ईट अप करने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये है यूरोशोल इंड्यूस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, colic disease और granuloमा annulare. These are the example of type 4 hypersensitivity reactions. This is the delay type hypersensitivity reactions है। ये बोले कि एंटीजन, ये एंटीजन है और एंटीजन जो है डायरेक्टली क्या करते हैं, ये सेल मीडिएट सेल पर अटैच हो जाते हैं और ये टी सेल्स तक ये लेके जाते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, साइटोकाइन जो है सिक्रीट हो जाते हैं। जैसे मैं साइटोकाइन जब सिक्रीट हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है।
टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमने बार बार कहते हैं, इसको हम डिले टाइप भी कहते हैं या साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड रिएक्शन भी इसको कहते हैं। सही है। हमारे पास एक चीज है सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन हम किसे कहते हैं? एक होता है डीसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन ये है कि हम बार बार क्या करते हैं, निडल प्रिक के साथ हम किसी भी इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं, और इसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी जो है एक वक्त आ जाते हैं वो सेंसिटाइज नहीं हो जाते हैं, यानी वो डेथ आना शुरू हो जाते हैं। तो दिस कंडीशन इज नॉट डिसेंसिटाइजेशन। और सेंसिटाइजेशन फेज क्या कहते हैं, जब भी कोई भी एंटीजन को इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं, मीन एलर्जी कॉज करा देते हैं। तो दिस इज नोन एज सेंसिटाइजेशन फेज। सही है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। दोबारा इन लोगों ने बता दिया, स्टूडेंट ने के प्रेजेंटेशन है जो सर ने लिए थे। टाइप 1 में ये है, सही है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें आईजीजी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। सही है। टाइप 2 में क्या है, इसमें एंटीबॉडी कंटेनिंग होती है। टाइप 3 में भी एंटीबॉडी कंप्लेन वो होती है, लेकिन इसमें इन्वॉल्विंग कम्प्लीमेंट्स एक्टिवेशन होती है। टाइप 4 में साइटोकाइंस वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, वो डायरेक्टली क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन इसको कहते हैं। तो ये दोबारा वही स्लाइड है, इसलिए हम इसको नहीं कहते हैं। लेकिन अगर इसमें इसके एग्जांपल में एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो है वो टाइप 1 की इन टाइप 1 की एग्जांपल में आ जाते हैं। एनाफाइलेटिक रिएक्शन जैसे कोई ब्लड वगैरह आपको ट्रांसफ्यूज हो जाए या कोई भी इंजेक्शन लग जाए, इसके एकदम जो है विद इन द आवर या विद इन द सेकंड आपको रिएक्शन हो जाए, तो वो टाइप 1 की टाइप आ जाती है इसमें। सही है, वो फास्ट रिएक्शन कराते हैं। टाइप 2 में हमारे पास क्या है, आउस टुडे होते हैं, यानी हेमोलाइटिक एनीमिया वगैरह टाइप 2 में आ जाती है। सेम सिकनेस वो 1 to 3 वीक लगता है, और इसमें रैशेस वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। और इसकी एग्जांपल में टाइप 4 में जाता है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के हम एग्जांपल देते हैं। सही है।